तीर्थराज प्रयाग में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। इस पावन तीर्थ क्षेत्र में आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनका नाम ही रामकृष्ण गोस्वामी है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं हैं और जहाँ राष्ट्र रक्षा है श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्र हैं, ऐसे आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी, जो भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के कर्ता धर्ता हैं, निदेशक हैं। साथ में श्री कपिल आनंद चतुर्वेदी जी, अभी जो अपना भावनात्मक उद्गार यहाँ दे रहे थे, आकाश गौर जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं इसके, और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले यहाँ के जिला प्रशिक्षण अधिकारी, और सबसे ज्यादा स्तुत्य वंदनीय आप हमारे यहाँ पर सभागार में बैठे हुए विद्वज्जन हैं, अधिवक्ता, प्रवक्ता, अधिकारी। बहुत सारी बातें हो गई। मैं अपने पक्ष को 3 भागों में बांट करके, समय है 15 मिनट का, 5 मिनट हमारा एक पक्ष यह होगा कि मतदान क्यों करें, यह अधिकार हमें कहां से प्राप्त हुआ, और तीसरा होगा कि मतदान के पूर्व हमारा चिंतन, हमारा परसेप्शन क्या होगा। अभी आदरणीय गोस्वामी जी कह रहे थे, आप प्रियम्बल सुने। हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उसमें हम भारत के लोग हैं। हम बहुत बड़ा शब्द है यह, वी फील, मैं कहीं नहीं है। जब मैं अपना सर्वस्व व्यक्ति निकाल कर बाहर कर देता है और अहम से वयम में बदल जाता है, अपना चिंतन छोड़ करके राष्ट्र चिंतन या सबका चिंतन करने लगता है, तब वह हम पे जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना का प्रथम शब्द हम दिया है। इस हम में न जाति है, न धर्म है, न लिंग का भेदभाव है, न भाषा का है। आदरणीयों, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यह बड़ा विराट शब्द है। इस शब्द की अगर मूल आत्मा देखी जाए तो संपूर्ण भारत की समग्रता समाहित है। और जब संपूर्ण भारत अपना हो जाएगा तो फिर हम जो मन के जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के कलमश कसाए हैं, ये कलमश कसाए स्वमेव दूर हो जाएंगे। इसलिए संविधान के मूल पर हम आते हैं, और फिर मैं इसके 3-4 शब्दों पर लौटूंगा। थोड़ी सी बात मैं यह बताना चाहता था कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है। इसलिए मैं बता दूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को ही हो गई थी। 24 जनवरी को झंडे के, 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की। इसलिए निर्वाचन आयोग की स्थापना के दिन के कारण 11 से यह मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान का भाग 22 आर्टिकल 324, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, हमारे अधिवक्ता लोग बैठे हैं, 325, 326,
कभी आप संविधान की मूल प्रति को देख लेंगे तो संविधान की जब मूल प्रति आप देखेंगे, जब शुरू होगा तो उसमें श्री राम दरबार का प्रथम चित्र है। अब ये दुर्भाग्य है कि अगर आज लिखा जाता तो शायद वह चित्र नहीं लगता। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा संवैधानिक पद है, लेकिन सत्य को सत्य कहना चाहिए, यह हमारा नागरिक अधिकार है, इसलिए मैं पद से परे भी बातें करता हूं। श्री राम दरबार है उसपे, और महाभारत के युद्ध का श्री कृष्ण का उपदेश भी संविधान, मूल संविधान में चित्र है। कभी मूल संविधान की प्रतियों को देखिएगा, वो केवल इस बात को कहते हैं, उस चित्र का जो उद्देश्य है कि समग्र भाव से राष्ट्रहित में हम कर्म करें, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। उस वैभव की पराकाष्ठा को हम बढ़ाएं। आप देखिए, अभी बाद में आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया, राइट टू रिजेक्ट एंड राइट टू कॉल, हमारे अधिवक्ता लोग बैठे हैं, उसकी भी आवश्यकता आ गई। क्यों आई? अप्रत्यक्ष रूप से गोस्वामी जी उस पर बात कर रहे थे और चतुर्वेदी जी बात कर रहे थे। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि यह अधिकार, अधिकार, मताधिकार, मताधिकार, यही बात कही जाती है, लेकिन यह मौलिक कर्तव्य भी है। और राष्ट्रहित में दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कर्तव्य है तो यह है, इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। मतदान देकर के आप राष्ट्र यज्ञ जो होता है उसमें आप आहुति डालते हैं। इसलिए अगर आप किसी सक्षम राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत की यश गाथा, भारत का गौरव, भारत का विश्व गुरु होना, जिसे आपने सुना और पढ़ा और देख भी रहे होंगे, यह बना रहे, तो मतदान अवश्य कीजिए। मेरा पक्ष अभी मतदान करने पर है। और बता दें आपको, निष्पक्ष मतदान जो होता है, राष्ट्रहित में किया हुआ जो मतदान होता है, सर्वोचित व्यक्ति को दिया हुआ जो मत होता है, वह राष्ट्र की आत्मा का बीज होता है। वही आत्मा संसद सदस्य या विधानसभा विधान परिषद सदस्य के रूप में जाकर राष्ट्र के सुकृत्यों का, राष्ट्र के उस वटवृक्ष का पालन पोषण करती है। और जब वटवृक्ष बड़ा हो जाता है, यानी उसके बनाए नियम कानून आचरण, उसी के छांव तले हम भी विश्राम पाते हैं, उसी के छांव तले आपका धर्म भी विश्राम पाता है, उसी के छांव तले आपके बाल बच्चे भी विश्राम करते हैं। मेरा तो एक मानना है, अभी हमारी कल वार्ता जो हो रही थी निर्मला यश मौर्य जी और उसमें कोठारी जी आपके थे, वहां पूर्वांचल विश्वविद्यालय में वर्चुअल थी, उसमें मैंने एक ही बात कहा कि देखिए, अगर भावी पीढ़ी का सही उत्तराधिकार निर्धारित करना है, हम लोग वर्तमान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके भावी पीढ़ी का सही उत्तराधिकार हो, आपकी पीढ़ी का, आपके बाल बच्चों का, तो सज्जनों, मत को सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में दीजिएगा, राष्ट्र विचारक के हाथ में दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपना मत मत दीजिएगा कि जहां से कुमति का विस्तार हो, मत कुमति में बदल जाए, अत्याचार और अनाचार में बदल जाए। इसलिए यह मतदान जो होता है, आदरणीय गोस्वामी जी कह रहे थे, मैं श्रीमद् भगवद गीता पर भी आता हूं, यह राष्ट्रीयता को अनुप्राणित करता है,
वयम भारतीयाशु भूमि नमामः वयम भारतीयाशु कर्मे। हम अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका वयम भारतीयाशु धर्मे नमामः। कौन सा धर्म? धर्म पहले राष्ट्र है, धर्म पहले भारत माता है, धर्म पहले हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को, उस भारत माता को, उस राष्ट्र को बचाना परम पावन धर्म है, जिस राष्ट्र को बचाने के लिए 5158 साल बता रहे थे महाभारत हुआ। महाभारत इसीलिए हुआ। महाभारत के शांति पर्व है श्रीमद् भगवद गीता, आप जानते हैं, उसी महाभारत का एक अंश है। वो महाभारत नित्य प्रति चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को यहां अर्जुन के रूप में शस्त्र धारण करना है, और समय से जिसका मोह नष्ट नहीं हुआ, जो जातिवाद में फंसा रहा, जो क्षेत्रवाद में फंसा रहा, जो छोटे से लालच में फंसा रहा, जो छोटे से स्वार्थ के विचार में फंसा रहा, अगर वह मोहग्रस्त रहा तो वह अवसाद पीड़ित होगा, और वह राष्ट्र यज्ञ का, राष्ट्र को बचाने का जो महाभारत है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। उसे अगर आपको पूरा करना है तो आपको इस यज्ञ को पूरा करना होगा। बिना इस यज्ञ के पूरा किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत कोई सामान्य देश नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, और छोटे मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, केवल वैक्सीनेशन में हम फर्स्ट हो गए। 165 करोड़ टीके भी दुनिया के किसी देश में लगे नहीं, उतने हैं ही नहीं, लगेंगे कहां से? एक तो और हमारी पूंजी। तो मैं ये कहता था कि समता समानता का और राष्ट्र धर्म का उत्सव आपके मन में चले, आपके समाज में चले, आपके गांव में चले, आपके संस्थान में चले, आपके राष्ट्र में चले। इसके लिए सज्जनों, आप पहले अपना मतदान कीजिए। उचित जगह जब अपना मतदान करेंगे तो यह उत्सव बना रहेगा, वरना हवा के झंझावात की तरह थोड़ा सा सुख आपको देगा और अनंत दुख का कारण बन करके राष्ट्र को, उसकी उन्नति को अवरुद्ध कर देगा। विचार आपको करना है, क्योंकि आपका निर्णय राष्ट्र का भविष्य है। मैं सीधे शब्दों में बिना भूमिका के कहना चाहता हूं कि आपका निर्णय जो है वह राष्ट्र का भविष्य है। आप जैसा निर्णय लें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार मतदान में केवल 24% वोट पड़े थे। हमारे प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए हैं, प्रायः प्रबुद्ध वर्ग मत देने नहीं जाता। एक मत की कीमत मैं आपको एक छोटे से उदाहरण में, स्वामी जी बैठे हुए, चतुर्वेदी जी और हमारे तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, आपने सुना होगा। चुनाव पूरा हो चुका था, लोकसभा में प्रमाण आने वाला था। इसी बीच में गिरधर गोमांगो आ गए, जिनको स्वयं अटल जी का त्याग देखिए, इसलिए अटल अटल है। समय पूरा हो चुका था, लोकसभा के स्पीकर ने कहा अब आपको मतदान का अवसर नहीं मिलेगा। भारत का प्रधानमंत्री त्याग की प्रतिमूर्ति ने कहा मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं स्पीकर जी, अध्यक्ष जी, इन्हें मतदान का अवसर दिया जाए, सुदूर अरुणाचल से आए हैं। और मतदान का अवसर दिया गया, और वह मतदान उन्होंने अटल जी के विपक्ष में किया। एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, और पुनः चुनाव हुए। 13,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ। बाकी जो खर्च होता है आप बुद्धिजीवी हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि लोगों का कितना खर्च होता है। एक मत की कीमत, अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्रियों से मेरा कहना है
कि उस एक मत की कीमत यह रही जो प्रमाणित दस्तावेज है, ये मैं नहीं बोल रहा। इसलिए आपका अगर एक मत छूट जाता है तो आप इतनी बड़ी राष्ट्र की हानि करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको लोकतंत्र के तंत्र को मजबूत करना है और जिसमें लोक की हिस्सेदारी बची रहे, लोक कौन? जिस लोक में राष्ट्रहित हो, जिस लोक में अपना कुछ ना हो, जिस लोक में परमार्थ हो, जिस लोक का चिंतन में कहीं कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार की कोई दुर्गंध न हो, ऐसा लोक अगर आपको बनाए रखना है तो मतदान अवश्य करें। एक बात और बता दूं आपको, अभी आदरणीय गोस्वामी जी कह रहे थे, सत्य यही है कि स्वधर्मो निधन श्रेय, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेय है। अर्थात राष्ट्र के लिए मर जाना, मां भारती के लिए अपने को समर्पित कर देना, यही धर्म है। कारगिल में यही धर्म निभा रहे हैं, चाइना बॉर्डर पर यही धर्म निभा रहे हैं। आप भी मतदान रूपी अपने कर्म से यह धर्म निभाइए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जैसे कारगिल में लक्ष्य हमारे सैनिक का विपक्ष है, पाकिस्तान है या हमारे कोई भी देश हो जो हमारे तरफ गलत निगाह से देखते हैं, आपका भी भाव वही होना चाहिए कि मतदान दान सर्वथा स्वयोग्य को दिया जाना हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। आप जानते हैं, इसलिए इस बात को सोचिएगा कि अगर आपको संविधान को सजाना है, इस भारतीय संविधान को अनुप्राणित करना है, स्वदेश का स्वधर्म पालन करना है, तो आप यह जाने रहिएगा, आप अपना मतदान अवश्य करें। और किसे करेंगे यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र की जीवंतता जो होती है वो कुछ ही क्षण में व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आती है, सदियों सदियों तक बनी रहती है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपका एक क्षण मतदान का कहीं गलत हो गया तो शताब्दी भर आप दंड पाते रहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से 2022 का चुनाव आयोग का जो सूत्र है आप जानते हैं, उसमें है कि मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल्स एंड पार्टिसिपेटिव्स। हिंदी में समझिए कि समावेशी हो, सुगम हो एवं सहभागी निर्वाचन हो। तो सहभागिता क्या होगी? हम औरों को भी प्रेरित करेंगे, स्वयं जाएंगे। समावेशी क्या होगा? ये बहुत विराट शब्द है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, केवल इतना कहूंगा कि विचार का प्रश्न है, सबके साथ ले चलने का प्रश्न है, सबके विश्वास का प्रश्न है, सबके साथ का प्रश्न है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सबका साथ और सबका विश्वास ही किसी राष्ट्र को बलवती बनाने का सबसे बड़ा प्रेरक वाक्य होता है। इसलिए आप अपने मतदान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आप जानते हैं केवल 13% लोग मतदान के उत्तराधिकारी थे। आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार पे मिलता था। अमेरिका जैसा देश जो 1776 में स्वतंत्र हुआ, 1920 में महिलाओं को राइट दिया वोटिंग का। आप उस देश में हैं जिस दिन से आप स्वतंत्र हुए, समता समानता का जो बीज बोया गया, उस बीज में सबको एक अधिकार मिला, एक मत का एक अधिकार, सबको समान अधिकार मिला। इसलिए हमारे यहां सूत्र वाक्य है स्वामी जी, आनो भद्रा कहो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से नेक विचार हमारी तरफ आए। यह हमारा वैदिक वाक्य है।
नेक विचार आए। जब नेक विचार से मन मस्तिष्क से हम विचार करेंगे कि यह देश क्या है, इस देश को कैसे चलना चाहिए, इस देश की आवश्यकता क्या है, इस देश की संस्कृति को हमारे पूर्वजों की बनी बनाई पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी धर्म प्राण संस्कृति रही, जिसमें हम जीते आए, इस धर्म प्राण संस्कृति को इंजेक्ट कौन कर रहा है, कौन अनुप्राणित करने का, कौन सा प्रत्याशी अनुप्राणित करने का प्रयास करेगा, कौन हमारे पुरखों की बनाई हुई इस संजीवनी को, किस संजीवनी को, एक संस्कृति रूपी संजीवनी को फिर से अमरत्व प्रदान करेगा। उसकी तरफ विचार करना आपका परम धर्म होगा। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 6वें श्लोक का मैं उल्लेख यहां करना चाहता हूं। आदरणीय स्वामी जी बैठे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थमान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त यानी अपने इंद्रियों को रोक कर हठ पूर्वक, सज्जनों यहीं रुक जाइए। जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो भीतर का आपका अंतर ब्रह्म, सर्व खलविदं ब्रह्मम, सब में ब्रह्म है, वह ब्रह्म कहता है ये चोरी मत करो, ये अत्याचार मत करो, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, इस जाति के आधार पर वोट न दो। देश को देखो, भारत माता के उस करुण क्रंदन को देखो, उन सैनिकों को देखो, धधकती उन शहीदों की चिताओं को देखो। आत्मा आपको बताती है। तो गीता के अध्याय 3 के 6वें श्लोक में प्रभु के श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मूढ़ आत्मा इस अंतर ब्रह्म की बात को न मानकर हठात इंद्रिय विषयों को अपने तत्कालीन सुख के लिए, तत्कालीन लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए कर्म करता है, वह क्या होता है, सीधे सीधे है मूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। वही मूढ़ है और वही मिथ्याचारी है, वही गलत कर रहा है। इसलिए आपको अपने कर्तव्य पथ पर आसक्ति से रहित होकर के पुनः गीता के अध्याय 3 के 19वें श्लोक से मैं अपनी बात को समराइज करूंगा कि तस्मात् सक्तः सतत कर्म कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, कौन सी आसक्ति हमारे मतदाताओं में है, हम पहचानने लगते हैं यह हमारा बिरादर है, यह हमारा फला है। हम भूल जाते हैं कि एक तरफ हमको खाकर जिसका अन्न पले हैं, पीकर जिसका पानी, एक तरफ हमारी भारत माता है, उसको भूल करके हम जाति धर्म पड़ोसी क्षेत्र बैर भाव राग द्वेष इस आसक्ति के साथ हम मत देने लगते हैं। वहां पर हम विषादग्रस्त हो जाते हैं और विषादग्रस्त हो जाने के बाद विषादग्रस्त विनाश की प्रथम भावभूमि होती है। विषाद से उन्मुक्त होइए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित जो व्यक्ति असक्तो हयानुचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः, जो व्यक्ति आसक्ति रहित रह करके कर्म करता है वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। जब आप आसक्ति रहित होकर के कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उधर परमात्मा को प्राप्त होना है, इधर मां भारती के चरणों में आप सच्चा पुष्प समर्पित करेंगे। इसलिए जिस संकल्प को हमने लिया है, जिस श्रेष्ठ भारत एक भारत की संकल्पना आजकल चल रही है, उस श्रेष्ठ भारत के
उस संविधान के संकल्प में विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता और सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की गरिमा। आप अपनी गरिमा का भाव बोध लीजिए। प्रधानमंत्री की भाव बोध मुख्यमंत्री की नहीं, डीएम की नहीं, एडीएम की नहीं, किसी अधिकारी की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बराबर होती है। बैंथम के जिस सिद्धांत से, पॉलिटिकल साइंस से एक व्यक्ति और एक वोट का राइट निकला है, वहां से वह गरिमा निर्धारित होती है। आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म आप समग्र राष्ट्र को देख करके कि मेरी अपनी गरिमा है, मेरा अपना अधिकार है, मैं अपना मत उसी को दूंगा जिसके सपनों में भारत स्वर्णिम भारत होगा, जिसके सपनों का भारत विश्व गुरु होगा, जिसकी धर्म प्राण संस्कृति होगी, जिसने अपने संस्कृति को सहेजने का सुयज्ञ किया है। सज्जनों, कोई सामान्य बात नहीं है। सबसे बड़ा आपकी आहुति इस राष्ट्र यज्ञ को अच्छे ढंग से अगर आप आहुति देंगे तो इसका धुआं संपूर्ण विश्व में जाएगा और संपूर्ण विश्व भूमंडल भारत की यश कीर्ति की पताका से आप्लावित होगा। आशा है आप इस दिशा में सोचेंगे, कुछ करेंगे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के साथ।